जिंदगी में पहला बार हम लोग सुने इतना घटना अपने ही परिवार में। सब आप ही लोग परिवार करते हैं? हाँ, सब हम लोग अपना परिवार है। मेरी बुआ है। हाँ, मेरे बुआ के चारों हो गए, चारों सुन हो गया। मेरे चाचा थे, सब चाचा के, हाँ, तीनों के तीनों सुन हो गया। मेरे परिवार में पूरा खानदान सुन हो गया। और एक बहन जो इस गांव से विदा करके झारखंड गई थी अपने 4 बच्चों के साथ, इस गांव में दुर्गा पूजा देखने के लिए आई थी, लेकिन उसको क्या पता था कि इस दुर्गा पूजा में मेरा सब कुछ उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे ही खत्म हो जाएंगे। मेरी बुआ थे, 4 बच्चे थे उनके? हाँ, उनके 4 बच्चे थे। 3 बेटी थी, 1 बेटा था। सबके सब खत्म? सब खत्म। उनका तो एक भी नहीं बचा। महिलाएं हैं और महिलाओं का दुख महिलाएं ही समझ सकती है कि 9 महीने कोख में पालने के बाद इस बच्चे को जन्म देती हैं और पालती हैं और पोसती हैं, और इनको ऐसे आशा लगता है कि जब बच्चे और बच्चियां बड़ी होंगी तो हमारा सहारा बनेंगी। लेकिन एक साथ 7 बच्चे जब अपनी माँ की कोख सुनी करके जाते हैं तो ये डिप्रेशन में है, कुछ बोल भी नहीं रही है। फूफा तो बिल्कुल डिप्रेशन में होंगे ही। और जिस माँ ने अपने बच्चों को पाला था, गोद में खिलाया था, हाँ, एक खातिन बेचारा यानी गाँव के रहे वाला हम रांची के, उनके मालूम ना कि कहाँ खानता है, कहाँ पानी है, कहाँ का है। बेचारा बच्चन लेके गया, वो थोड़ा इधरे रह गया, बच्चन जा के सब कूद गया। बचाने के लिए गए, फिर हम टांग के बिगे, फिर लदा सब कूद गया। फिर हम कैसे बचाए? कूद गया? नहाने के लिए कूदा या बचाने के लिए कूदा, बचाने के लिए। तब मेरे को टांग के बिगे, फिर हमको भी सब धर लिया था, भर चाप दिया था। हाँ, तो हम कैसे निकले, फिर बॉर्डर लग गया, गोले घूमने लगा। अच्छा, भौरा भी था वहाँ पे? हाँ, वो अपने ससुराल में जाएगी तो क्या कोई कहेगा अच्छा, मैके में गई तो सब बाल बच्चा के ध्यान नहीं दी, सब कोई उसको अच्छा नहीं ना कहेगा। कोई परिवार ससुराल को कोई लायक नहीं अच्छा कहेगा। मैं मौजूद हूँ उसी गांव में जहां पर 7 बच्चे डूब जाते हैं, और यह हृदय विदारक घटना होती है रोहतास जिले के तुम्बा गांव में। और उसी घर के मैं सामने खड़ा हूं, और आप देख सकते हैं कि इस घटना से सभी लोग आहत हैं, मरहमत हैं। और कल 6 का 6 शव का यहाँ पर दाह संस्कार हुआ है, और बताया जाता है कि किसी के घर में यहाँ पर खाना नहीं बना था, और आज भी एक बच्चे की तलाश जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा पूजा है, और कहते हैं कि दुर्गा पूजा में जो माँ है अपने यहाँ निवास करती है। और एक बहन जो इस गाँव से विदा करके झारखंड गई थी अपने 4 बच्चों के साथ, इस गांव में दुर्गा पूजा देखने के लिए आई थी, लेकिन उसको क्या पता था कि इस दुर्गा पूजा में मेरा सब कुछ उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे ही खत्म हो जाएंगे। और उसके अपने कोख से 4 बच्चों को उसने जन्म दिया था, और चारों के चारों जब एक ही बार सोन नदी में नहाने जाते हैं तो डूब जाते हैं। एक माँ की आत्मा कितनी कुहुक रही होगी, कितनी दुखद हो रही होगी, ये सोचने समझने की बात है। और इस हृदय विदारक घटना का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं महिलाएं हैं, और महिलाओं का दुख महिलाएं ही समझ सकती है कि 9 महीने कोख में पालने के बाद इस बच्चे को जन्म देती है और पालती है और पोसती है, और इनको ऐसे आशा लगता है कि जब बच्चे और बच्चियां बड़ी होंगी तो हमारा सहारा बनेंगी। लेकिन एक साथ 7 बच्चे जब अपनी माँ की कोख सुनी करके जाते हैं तो ये कहना और सुनना सबको दुखी हो जाता है। फिर भी 6 बच्चे की बरामदगी हो चुकी है, लेकिन एक बच्चे का अभी इस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर में सोन नद है, वहाँ पे NDRF और SDRF की टीम शायद लगी हुई है, और 6 बच्चे जो है ख़त्म हो चुके हैं, उनका दाह संस्कार भी हो चुका है। माताएँ हैं, बहनें हैं, हम बात करेंगे। दुखी है सब कोई, देखिए रो रही है, यही नहीं पूरा गांव रो रहा है। और इतना बड़ा घटना बिहार में कल पहली बार हुआ था कि 7 के 7 बच्चे नहाने जाते हैं और 7 तो डूब जाते हैं। बहन जी हम बात करेंगे, कहाँ घर है बहन जी आपका? तुम्बा। यही के रहने वाले? मेरे, हाँ, इसी फैमिली से। क्या नाम है आपका? नीलू कुमारी। कब कल घटना के बारे में पता चला और क्या था? हम तो अपने ससुराल में ही थे, हमको 1 बजे पता चला। जो बहन थी जिसका शादी हुआ था झारखंड में, क्या नाम है उनका? उनकी बुआ गीता देवी की बुआ थी। मेरी बुआ थी। 4 बच्चे थे उनके? हाँ, उनके 4 बच्चे थे। 3 बेटी थी, 1 बेटा था। सबके सब खत्म? सब खत्म। उनका तो एक भी नहीं बचा। पहले पूरा डिटेल बात और 3 जो थे इसी गांव के बच्चे थे? हाँ, सब मेरे चाचा लोग के बाबू थे। अभी जो एक लड़की का शव नहीं मिला वो आपकी बहन? मेरे फूफा के ही थे। बुआ के बेटी एक मिली नहीं है, 2 बेटी मिली, 1 बेटा मिला, 1 बेटी नहीं मिली है। तो अब जब बुआ फूफा जी होंगे तो होश में होंगे? नहीं, फूफा डिप्रेशन में है, बुआ भी डिप्रेशन में है, कुछ बोल भी नहीं रही है। फूफा तो बिल्कुल डिप्रेशन में होंगे ही। और जिस माँ ने अपने बच्चों को पाला था, गोद में खिलाया था, एक नहीं, और काफ़ी धनी मनी परिवार नहीं है, गौर समाज से आते हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं, और कमा खा कर किसी तरह बच्चों का पालन पोषण करते हैं। माता जी भी हैं,
कैसे घटना हो गया था, कब पता चला आप लोगों को? रिश्तेदार में है आप लोग, ये यहीं के रहने वाले हैं? हम ही लोग आए, सब हम ही लोग आए हैं सब। हाँ 3 बजे हम लोग आए हैं। हाँ जैसे हम लोग सोने वैसे हम लोग आए हैं। इस गांव के आप किसी गांव के हैं? नहीं बड़ी माँ है। अच्छा बड़ी माँ है आप? एक बड़ी माँ बता दे माता जी, कल घटना रहा? कल 10 बजे यहाँ से निकलल बन जब बाल बच्चा लेके नहाए खातिर बेचारा यानी गाँव के रहे वाला हम रांची के, उनके मालूम ना कि कहाँ खनता है, कहाँ पानी है, कहाँ का है। बेचारा बच्चन लेके गया, वो थोड़ा इधरे रह गया, बच्चन जा के सब कूद गया। बच्चन कूदला के बाद में एक ठो लड़की गोतनी की लड़की थी, इहो बच गई है, वो लड़का है उहो बच गया है। हाँ वह लड़का वो लड़की के उठा के फेंका, फिर अपन जीवन बचा के कहूँ आया तो इतना पाया तो उस नंदोई के लौका तो उसका पखुरा खींच के फेंका तो वो लड़का बच गया, लड़की बच गया। अब फिर में 2 बच गया। हाँ 6 गो तो मैंने हो गया पालन, आ एक ठो नहीं मिला है। 7 गो में आ 2 गो लड़का माने बढ़िया आ गए सोन मेले। हाँ 9 कुल बच्चे गए थे नहाने के लिए, जिसमें 2 को बचाया जा सका, या बच्चे खुद के सहारे 7 डूब जाते हैं। इससे ना अच्छा पूछ लेते हैं इससे भी। कितना दुखी है इससे आप लोग घटना से? कितना दुखी है? कभी आप लोगों ने सुना था इतनी बड़ी घटना? जिंदगी में पहला बार हम लोग सुने इतना घटना अपने ही परिवार में। सब आप लोग परिवार करते हैं? हाँ सब हम लोग अपना परिवार है। मेरी बुआ है, हाँ मेरे बुआ के चारों सुन हो गया। मेरा चाचा थे सब, चाचा के हाँ तीनों के तीनों सुन हो गया। मेरे परिवार में पूरा खानदान सुन हो गया। परिवार है, दुखी इस तरह से है कि अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। और ये लड़का है जो आंखों देखी हाल बताएगा और यही उस जगह पर मौजूद था। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम धनजी कुमार। धनजी कुमार, कल कब की घटना है और क्या करने गए थे और कितने लोग गए थे? आप विस्तार से बताइए। हम गए थे 11:30 बजे जी। 11 बजे गए। कितने लोग गए थे? 9 जी। 9 को लोग गए थे हम लोग। तो वो हम लोग धीरे जा रहे थे, फिर जाते फिर वो फूफा जो है ना वो लैट्रिन लग गया, लैट्रिन करने लगे, मोबाइल फिर गिर गया, मोबाइल के घामा देखने लगे। हम लोग गए, छोटा 2 लड़का पानी में डूब रहा था। अच्छा, नहाने के क्रम में? हाँ डूब गया तो हम बचाने के लिए गए। पहले 2 डूबा? हाँ। अच्छा। फिर हम बचाने के लिए गए, फिर एगो हम टांग के भी गए, फिर लदा सब कूद गया। फिर हम कैसे बचाए? कूद गया? नहाने के लिए कूदा या बचाने के लिए तब मैं एगो टांग भी गए, फिर हमको भी सब धर लिया था, भर चाप दिया था। हाँ तो हम कैसे निकले, फिर बॉर्डर आ गया, गोले घूमने लगा। अच्छा भौरा भी था वहाँ पे? हाँ। आप इसी गांव के हैं ना? जी। आपको नहीं पता था कि वहाँ पे गड्ढा या पानी ज्यादा? गड्ढा है, मैं मना कर रहा था तो वो नहीं माने। वो कह रहे हैं परसों दिन हम गए थे। अच्छा उधर ही नहाने के लिए? हाँ तो वो कह रहे कुछ नहीं, तंगी पानी है, चलो नहा कर जाएंगे। हम भाई के मना कर रहे तब वो नहीं माना, वो चल गया। भाई था? जी। यानी कि आपकी ये घटना शायद आपके सामने हुई? दोनों भाई गए। जी। आप 2 भाई थे? जी। एक भाई आपका चला गया? जी। वो मंजर, वो समय, वो चेहरा नजर सामने आ रहा है सबका? जी। कितना दुखी महसूस कर रहे अपने भाई छोड़ चला गया आपके साथ में, आपके सामने? कितने दुखी है? बहुत दुखी। याद आ रहा है सबका चेहरा? जी। आप ही वहीं पे एक थे और वो जो फूफा जी थे वो बाथरूम चले गए थे? बाथरूम चले गए थे। हम ही अकेले सबको ये बचाए, फिर हम कैसे लेके आए, हम भी कैसे बचाए। इस बच्चे के जज्बा को सलाम है जिसने बच्चे इस उम्र में बताया। और वाकई में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर लोग बचाने के लिए पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इस गांव की बेटी थी, इस गांव के दामाद थे, इस गांव में आए हुए थे, उनको क्या पता था कि ये आखिरी दिन है मेरे बच्चों का। आज इन बच्चों को घुमाने के लिए, नहलाने के लिए ले गए थे सोन नदी में। बात करने की कंडीशन में नहीं है, न यहाँ की बहन है, न या और यहाँ जो यहाँ के जो पावन बोलते हैं जो बहनों ही है वो भी कंडीशन में नहीं है। और सभी लोग दुखी हैं और दुखी इस तरह से हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव के लोगों की इस बात की दुख है कि जिस बिटिया को हमने ब्याहा था बड़ी दुलार प्यार से, उसको क्या जवाब देंगे हम? उसका अब कोई नहीं बचा है, को गुजर गया है। तो सबसे बड़ी दुख है कि बदनामी से लोग डर रहे हैं ना बहन, ये तो बात है ना? हाँ बदनामी से। वो अपने ससुराल में जाएगी तो क्या कोई कहेगा अच्छा मायके में गई तो सब बाल बच्चा के ध्यान नहीं दी, सब कोई उसको अच्छा नहीं ना कहेगा। कोई परिवार ससुराल को कोई लायक नहीं अच्छा कहेगा। चलिए मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि एक और जो है अभी बच्चिया जो गायब है वो यहाँ की भगनी ही है। भगनी है ना? भगनी ही है। और कहते हैं कि भगना भगनी तो देवता स्वरूप होते हैं। उनकी शव की बरामदगी के लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ। और एसपी साहब ने कहा भी है कि जो भी मुआवजे की राशि को जल्द से जल्द दिया जाए। फिलहाल यह
घर का दृश्य मातमी दृश्य है। देखिए पिता वो लगता है पाहुन है ना, अब भैया देखिए थोड़ा अंदर में पाहुन है, दुखी है, सोए हुए हैं और किसी रेस्ट कर दिया है। उनको लग रहा है कि मेरा बच्चा अभी भी आएगा। कभी कभी दौड़ दौड़ के भागने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा आ रहा है। ये सच्चाई है कि नहीं? भाग रहे हैं, कभी छत पे से कूद रहे हैं, कभी पंखा में चल जा रहे हैं, कभी कल आज सुबह 5 बजे सोन में दौड़ रहे थे, करते मेरे बाबू लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बचाने जा रहे हाँ पवरते हैं वो मत लैटरिन करे में देरी हो गई तो हमारा बचवा एको न डूबा रहता है। एक बाप की बेबसी और लाचारी और क्या हो सकती है कि अपने ही आंखों के सामने 4 पुत्र को गवा दे। फिलहाल हृदय भयानक घटना है। एक बचिया अभी भी गायब है और तलाश जारी है, वहाँ भी जाएंगे, अधिकारियों से बात भी कराएंगे। फिलहाल इस घटना को लेकर के इस गांव ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरा बिहार मारमत है, दुखी है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जरूर बताइएगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि सोन नदी के तट पर नहाने के लिए कदापि न जाए, क्योंकि बालू का खनन या जो भी बाढ़ 3 बार से 4 बार आई थी, कहीं न कहीं गड्ढा को बनाई हुई है। तो संयम और सुरक्षा से आपकी जान बच सकती है। फिलहाल बन रही है हमारे साथ, तो तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।